देखिए क्लास चैप्टर है आपका थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री। ओके, थर्मल एक्सपेंशन में पहला टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स or a system and its surrounding medium by virtue of temperature difference। ठीक है, हीट क्या है? हीट जो है वो एक एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे गर्म से ठंडे की ओर या ठंडे से गर्म की ओर। तो इस तरह की एनर्जी क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। ओके, इसके आदान प्रदान से ही जो हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होता है उसके कारण ही टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, कि ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है। यही एनर्जी कहलाती है हीट। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which we know whether the body in thermal equilibrium with another given body or not। टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ग्लास में हम ठंडा पानी ले लें और दूसरे ग्लास में गर्म पानी और इसको आपस में मिलाना शुरू कर दें, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि पूरे पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को हीटिंग करें या कूलिंग करें तो उसमें या तो एक्सपेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो है ना। जैसे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने पर उसमें जो एक्सपेंशन होता है वो कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड इट्स मॉलिक्यूल स्टार्ट vibrating and so kinetic energy of molecules increases, further average distance between the molecules increases। होता क्या है कि जब हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उसके मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो इधर उधर घूमते हैं मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो इसके मतलब उसमें क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन, है ना। क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन। ओके।